सोशल मीडिया पर एक मामला बड़ा तेज़ी के साथ वायरल है। एक नौजवान अपनी वालदा के साथ जीटी रोड पर सफ़र करता है। हड़प्पा के गालबन हड़प्पा का इलाका है। वो लड़का जो है वो ट्रैफिक कवानीन या कानून की वायलेशन करता है, जिसके नतीजे में मोटरवे पुलिस उसका चालान करती है। दौरान चालान मोटरवे पुलिस और उस लड़के के दरमियान तकरार होता है। मुबैना तौर पर मोटरवे पुलिस एहलकार जो है वो सेख पाओ जाते हैं। मुबैना तौर पर वालदा जो है वो मिन्नत समाजत करती है मोटरवे पुलिस की, उनसे जाने की इजाज़त मांगते हैं। वो माँ जो है वो अपने बेटे के लिए दुहाई देती है उसको साथ ले जाने के लिए। इस दौरान खातून की, उस लड़के की माँ की डेथ हो जाती है। लेकिन उस खातून के वर्सा जो है मोटरवे पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनकी माँ की डेथ जो है मोटरवे पुलिस के नारवा रवैये की वजह से हुई है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा फैमिली मौजूद है। ये कसोवाल 14-7 ER के रहायशी हैं। मेरे साथ वो लड़का मौजूद है जो बीच सड़क अपनी माँ की लाश को रख कर साथ बैठा है, चला रहा है, इंसाफ की दुहाइयाँ दे रहा है और इंसाफ के लिए भीख मांग रहा है। वो लड़का इब्रार मेरे साथ मौजूद है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं और ये मामला जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन बुनियादी तौर पर हुआ क्या था। इब्रार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी ठीक है। बहुत अफसोस है, माँ जो है ये जब जुदा होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ में हम आपके साथ आपके इस दुख में शामिल हैं। इब्रार, ये बताएं उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आपने पता ही है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ठीक है। अभी मैं जो है ना मतलब कि इस मामले को जो है ना, मुझे पता है जो भी हुआ है बस ठीक है। इंसाफ तो मिलता नहीं है इस दौर में। वैसे ही इंसाफ जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और बाकी मैंने उन भाइयों को जिनके साथ ये हुआ था, जिनकी वजह से मेरी वालदा की डेथ हुई है, ठीक है, अभी मैंने उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है, ठीक है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपने घर जा रहा था। कहाँ था आपका घर इधर ही है जिधर आप वापस आ रहे थे? वापिस आ कहाँ से? लाहौर से आ रहा। लाहौर से वापस आ रहे थे। वालदा मोहतरम आपके साथ थी? जी वालदा मेरे, लाहौर से आपके साथ? जी मेरे लाहौर से। अच्छा, वालिद मोहतरम भी आपके साथ? जी कितनी उम्र थी वालदा? वालदा की तकरीबन 50 या 45 इतनी होगी। 50 या 45 के करीब उनकी उम्र? जी अच्छा, जिस वक्त आप ये मामला पेश आता है आपके साथ, उस वक्त आप एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? एग्जैक्ट लोकेशन मतलब कि कहाँ पे थे हम? हाँ, कहाँ पर थे आप? हम वो फीड मिल के सामने ही थे, मतलब कि वो हड़प्पे के थोड़ा सा। रप्पे के इलाके में थे? जी इधर ही थे जी। क्या हुआ था? मोटरवे वालों ने क्यों आपको रोका और क्या आपके दरमियान जो है वो तकरार हुआ? यार जो भी हुआ मैंने अभी आपको बता दिया है ना, ठीक कोई इशू नहीं है, बता दें, कोई इशू नहीं, माफ़ कर दिया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन तकरार क्या था? मतलब कि तकरार ये हुआ था कि हम आए हैं, ठीक है, उधर से आ रहे थे, लाहौर से वापस आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हमें रोका है, ठीक है। रोक के हमसे मतलब कि उन्होंने ये पूछा मुझे मतलब कि मुझसे आईडी कार्ड पूछा, उन्होंने आईडी कार्ड पूछा है और फिर बोला कि आपके साइड वाले शीशे नहीं है, ठीक है। साइड वाले शीशे नहीं है? ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, साइड वाले शीशे नहीं है और आपका जो मैंने आईडी कार्ड अपना दें, ठीक है। मैंने आईडी कार्ड अपना पकड़ा दिया और उन्होंने मतलब कि आईडी कार्ड नंबर लिखा और चालान जो है ना वो काट दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर भी लिया, सही है। उसके बाद मैंने मतलब कि ना हमारा जो तकरार हुआ है ना वो इस बात पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि मतलब कि जो उधर से गुजर रहे हैं ना पीछे से, ठीक है, किसी का हेलमेट नहीं है, किसी के साइड वाले शीशे नहीं है, ठीक है। और मेन जो चीज़ है ना वो मतलब कि उनको गलत किया ना यार उन्होंने। जब उनको नहीं रोक रहे थे, आपको रोक लिया? जी मुझको रोल गया और ऊपर से ये मैं गलत खबरें भी सुन रहा हूँ, ठीक है। मेरे खिलाफ बहुत गलत खबरें आ रही हैं जी। कोई कह रहा है कि आपका चालान कितने का किया? कितने का चालान हो गया? जी 500 का। 500 रुपये का। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद यही हुआ कि इस बात से तकरार हो गया, बाकी दीगर लोग जो थे मोटरसाइकिल सवार जो थे जिनके शीशे नहीं थे या हेलमेट नहीं पहना हुआ था वो जा रहे थे, लेकिन आपका 500 रुपये का चालान कर दिया। इस बात से तकरार का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद आपका चालान भी हो गया, फिर क्या हुआ? चलान हुआ, फिर ठीक है, फिर वालदा की आपको पता है, फिर वालदा ने मतलब कि मुझे मतलब कि बचाने के लिए उन्होंने मतलब मेरी वालदा ने भी मिन्नत तरला किया, उनका भी हमें जाने दो प्लीज़, ठीक है। वो आपको जाने नहीं दे रहे थे? हाँ मतलब कि उसने ना मेरा मोबाइल पकड़ लिया, ठीक है, मोबाइल भी मुझसे छीन लिया, सही है। और उसने मतलब कि ना काफ़ी मेरे ना मतलब कि वो बदतमीज़ी की, ठीक है, मेरे साथ। तो काफ़ी ऊंचा ऊंचा बोल रहा था और कह रहा था कि तुम लोग ड्रामे कर रहे हो, ये कर रहे हो। वालदा मेरी ने पाँव भी उसके पकड़े हैं, ठीक है, मेरी खातिर वो उसके पाँव में भी गिर गई थी, ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है। तो उसकी वजह से ना मतलब कि जब उसने पता नहीं पाँव के साथ ना ऐसे किया है, फुट्टा मारा है, ठीक है, उसकी वजह से मेरी अम्मी की जो है ना डेथ हुई है। ये आप सच कह रहे हैं आपकी वालदा ने जी मोटरवे पुलिस एहलकारों के पांव पकड़े? जी मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। और वहाँ पे जो जितने बंदे हैं उन्होंने ये भी बयान भी दिए हैं, ठीक है, बयान भी दिए हैं, मेरे पास उनकी वीडियो भी है, ठीक है, बयान दिए हैं उन्होंने, सही है, सब ने। ऐसे ही नहीं कोई बंदा बंदे के साथ खड़ा हो जाता, इतनी आवाम मेरे साथ क्यों खड़ी थी, ठीक है। चल माफ कर दिया है। बाकी फिर मैंने क्या? माफ़ कर दिया है, बाकी मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दिया, ठीक है। तो जो आपके बारे में गलत खबरें आप बता रहे हैं कि गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? उससे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर जो इंसाफ मुझे मतलब कि ना इंसाफ आप गरीब लोगों का अगर आप गरीब लोगों को इंसाफ नहीं ना दिला सकते, ठीक है, तो उनका मजाक मत उड़ाएं, ठीक है, ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। अगर आपकी वालदा होती ना, आपकी वालदा होती तो आपको पता होता और आपको मतलब कि ना महसूस होता, एहसास होता, ठीक है, कि वालदा क्या चीज़ होती है, ठीक है। और मैंने ठीक है, मुझे पता है कि मेरी वालदा फौत हुई है और कसम से मुझे ना रात को नींद नहीं आती। आपने वहाँ पर अपनी वालदा की डेड बॉडी सड़क पर रखकर कोई एहतजाज भी किया? जी कोई एहतजाज किया वहाँ पर? तो मुझे करना चाहिए था, किया आपने? जो किया मैंने, ठीक है। जी। फिर उसके नतीजे में कोई मोटरवे पुलिस एहलकारों के खिलाफ किसी आला अफसर ने कोई नोटिस लिया, कोई इंक्वायरी लगाई, कोई इन्वेस्टिगेशन की किसी ने? किसी ने भी नहीं कुछ किया, ठीक है। नहीं आपके पास मैं जो पूछना चाह रहा हूँ मुझे वो बताएं कि मोटरवे पुलिस अफसरान में से आपके साथ किसी ने कोई राबता किया, किसी से आपने इजहार मैं अफसोस किया, एक किसी ने बात आपकी बताता हूँ, तकलीफ? हाँ यही बताता हूँ कि मेरे पास कोई बंदा नहीं आया इधर, मेरी माँ के जनाजे के लिए इधर कोई बंदा नहीं आया, ठीक है, मोटरवे वाले में से कोई बंदा इधर नहीं आया जनाजे के लिए, ठीक है, और ना ही कोई पुलिस वाला आया है, ठीक है। होता है ना कि बंदा अफसोस करता है यार उसकी वालदा फौत हुई है, ठीक है, रहना चाहिए ना मुसलमानी भी। ठीक है, कोई भी नहीं आया इधर। हाँ मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी गुलाम हैदर। गुलाम हैदर, आप क्या लगते हैं इनके? ये हमारे इधर गांव के रहशी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से ये एहलकार जो मुसल्लत किए गए हैं लोगों के ऊपर हिफाजत के लिए, ना कि किसी की वालदा की जान लेने के लिए, ना कि किसी शहरी के किसी गरीब आदमी के जो है जज्बात के, या किसी के इंसान की इसकी वालदा चली गई, उनका क्या गया? कुछ नहीं गया। और ऊपर से जो है वो मर्ज़ी की खबर चलवा सकते हैं। ये क्या है? ये कोई इंसाफ नहीं है। इन्होंने छोड़ दिया, ये लंबी रस्सी नहीं खींच सकते, इनके पास इतनी मतलब नहीं है कि हम जो है उनके साथ जो है लम्बा चढ़ा जो है केस करें, जो मतलब अदालतों में भागें। एक हमारी जो है वालदा फौत होगी है, दूसरा हम उनसे जो है तकरार करते चलें, तो कहाँ इंसाफ मिलना है? बेहतर है कि हमने अपनी जान छिड़वाई और उनको खुदा के लिए जो है माफ़ कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पुलिस जो है ये इंसान की हिफाजत के लिए, ना कि किसी की जान लेने के लिए, ना कि किसी की वालदा छीन लेने के लिए, ना कि किसी के बच्चों की जो है वो माँ फौत हो गई है। तो ये कहाँ कर भाई? हमें पता है ना क्या हुआ है, इसे पता है। ये रोड के ऊपर एहतजाज कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसने पीछे से किसकी वालदा बीमार आ रही थी, या ये अस्पताल से आ रहा था, या वो मरीज़ा थी, या वो कोई मेडिसिन खा रही थी? कैसे अटैक हुआ, क्यों हुआ? मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, वहाँ पे क्यों जो है इसकी वालदा फौत हो जाती? मोटरसाइकिल पे आना था, एम्बुलेंस पे नहीं आ सकते थे, जो वो बीमार थी, या उसे हार्ट का मसला था।
कुछ भी नहीं था। और हाँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसको तोहफा देने के लिए जो है वो प्रॉब्लम बनी है। लेकिन उसके बाद जो है वो झूठी खबरें चलाई जानी, इसके ऊपर जो कहते हैं जी ये कर दिया, तो इसके पास हेलमेट नहीं था, ये नौजवान ने ये कर दिया, ये काफ़ी मीडिया पे खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, खुदा आपको जो है वो तसल्ली बख्शे, सब्र बख्शे। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल आपके चलाएंगे।